भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान हमेशा से ही पार्टी के साथ रहे हैं। पिछले तमाम चुनावों के नतीजे इस बात के गवाह हैं। आपको बताते चले, संबित पात्रा ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन भी लगातार जारी है। की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे सुनते हैं। See, as far as Congress establishing a tent in Sambhu border is concerned, उनका तो टेंट कब का उड़ चुका है। कांग्रेस का टेंट ही नहीं है तो टेंट लगाया है कहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अध्यक्ष नहीं अपना चुन पा रहे हैं। ये जगह जगह टेंट लगा के दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाने से कांग्रेस पार्टी कोई उभर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज कांग्रेस पार्टी को आज किसान भी जानता है। मैं सुबह से देख रहा हूं जितने बड़े कांग्रेस लीडर्स वहां से किसानों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आओ हमारा टेंट है, आओ हमारा भोजन है। उतना ही दूर किसान उनके टेंट और उनके भोजन से भाग रहा है। वो कहते हैं हम तो कांग्रेस के पास ही नहीं जाएंगे। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं ये कांग्रेस आई नहीं है, ये कांग्रेस पी है, कांग्रेस पनौती। कांग्रेस जिसको छुएगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये किसान भी समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल, थोड़े दिन पहले आप याद करिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रो के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि काश मैंने कांग्रेस का स्पर्श नहीं किया होता तो आज मेरे अच्छे दिन होते, मैंने कांग्रेस का स्पर्श कर दिया तो अब क्या हो गया है। तो कांग्रेस की चिंता ना करें, उनका कोई टेंट नहीं है। वो कितनी भी टेंट लगाने की कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से, ये टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विषय है, पूरा विषय इमरजेंसी का सुप्रीम कोर्ट में गया है, सर्वोच्च न्यायालय है। वी ऑल हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स वेट फॉर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स ऑन दिस इश्यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतंत्र का एक प्रणाली होता है, उसी प्रणाली के सहारे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। हम कभी भी फासिस्ट पावर्स जो बंगाल में कर रही है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी पर संबित पात्रा हमला करते हुए ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी अब आई नहीं रही बल्कि पी बन चुकी है, यानी कि पनौती और दूसरों के आंदोलन को हथियाने की उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उधर किसान आंदोलन खत्म करने में मोदी सरकार के तमाम सिपहसालार लगातार जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि किसानों की गलतफहमी दूर की जाएगी, लेकिन कानून को लेकर सरकार का रुख सख्त दिखा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. सरकार से बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। वहीं किसानों का उपवास जारी है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर हैं और लगातार लोगों से उपवास की अपील कर रहे हैं, लेकिन उपवास के नाम पर सियासत भी भरपूर है। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। तो आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल ये बातें कहते हुए आपको बता दें कि लेकिन लगातार उपवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज 19वां दिन है। आंदोलन का बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ऐसा लगता नहीं कि वो तीनों कानूनों को वापस लेगी, क्योंकि बार बार वो किसानों को इसके फायदे गिना रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त लाइव है। फिर से सुनते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के क्या कुछ कह रहे हैं आज के इस किसान आंदोलन पर
और खुद उन्होंने किसानों के समर्थन में उपवास कर रखा है। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी, 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी अहंकार छोड़ के और ये सारी मांगे किसानों की पूरी करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अहंकार छोड़कर किसानों की मांगों को माने, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगातार कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल ये किसानों के हक में है, उनके हित में है। किसान आंदोलन का 19वां दिन है आज। किसानों ने भूख हड़ताल किया। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसानों का उपवास चला। राजस्थान और हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच भी जारी है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए दिल्ली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये विरोध, ये बुलंद आवाज, डिमांड कल भी वही थी, आज भी वही है। संघर्ष, ये तनातनी। 19 दिन होने को आए, लेकिन दिल्ली की सीमा पर तस्वीरें नहीं बदली हैं। न किसानों के तेवर बदले, न सरकार ने कदम खींचे। तलवारें पहले से ज्यादा मजबूती से तनी है, गतिरोध पहले से ज्यादा गहराया हुआ है। हाँ जी, इस करके किसान ਜਿਹੜੇ भी आए, किसान वापस नहीं जाएंगे, किसान के बिल वापस करा के ही वापस जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भूख हड़ताल की तरफ मुड़ गया। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर अन्नदाताओं ने उपवास रखा है। सिंगू बॉर्डर पर 25, टीकरी बॉर्डर पर 10, गाजीपुर बॉर्डर पर 5। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू साहब, सतनाम सिंह जी, किस ढंग से आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही हम बातचीत करने को तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं, गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके। यानी कुल 40 किसान नेता उपवास पर रहेंगे, लेकिन तादाद से इन तस्वीरों की ताकत तय नहीं हो सकती। पूरे देश की भूख मिटाने वालों का भूखा रहना सरकार पर नैतिक दबाव डालने की बड़ी कोशिश है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पे बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज अनशन आपका शुरू हो गया। क्या आगे 5 बजे तक आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है? 5 बजे तक है अभी, तो फिर क्या पता क्या होगा। अभी 5 बजे तक है। किसान और सरकार के इस घमासान में मोर्चाबंदी लगातार तेज हो रही है। दूसरे राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त हो रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर RAF के जवानों की तैनाती है। उसके बाद ITBP और CRPF की टुकड़ी है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कायदा सीमेंटेड बैरिकेड्स वहां पर कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे लेयर की सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। उसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेडिंग है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा ITBP के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 6 से 7 क्रेन दिखाई देगी। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए
लगातार, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाई जा रही। हर बीतते दिन के साथ समझौते की संभावना कमजोर पड़ रही है। दिसंबर का महीना, दिल्ली की ठंड, कोरोना का खतरा, कोई ये नहीं जानता कि घमासान कहां जाकर खत्म होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। सरकार का किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचाने का प्लान है ताकि किसानों को इस बात को समझाया जा सके कि दरअसल ये कानून आपके हक में है। किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रस्साकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा देश एक साथ लड़ेगा। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वहीं आम आदमी पार्टी किसानों के उपवास के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है और आपके इस समर्थन पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उपवास को पाखंड बताकर हमला किया तो केजरीवाल ने यह कहकर जवाब दिया कि उपवास तो पवित्र होता है। किसानों की दो टूक मांग है, पहले कानून रद्द, फिर आगे की बात। सरकार कर रही है कानून रद्द करने से इनकार, पर संशोधन करने को वो तैयार है। इसी मोड़ पर संवाद ठहर गया है और सियासत जोर मारने लगी है। आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल में खुलकर खड़ी हो गई है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी
किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। दिल्ली की सर्दी में, कपकपाती सर्दी में, खुले आसमान में बाल बच्चों के साथ धरने पर बैठना, अनशन पर बैठना, ये मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इतने लंबे समय तक आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आर्थिक बुनियाद की रीढ़ रहे किसानों का आक्रोश झेलने की ताकत किसी राजनीतिक दल में नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या विरोधी दल। आम आदमी पार्टी के अनशन में उतरने पर बीजेपी ने टीम केजरीवाल को आईना दिखाया। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। यह कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जो जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है, ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है। और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहाँ होता है? अब सवाल ये है कि सरकार क्या करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इस गतिरोध को कब और कैसे खत्म करेगी। जवाब कोई नहीं जानता। हाँ, कोशिशें जरूर दिख रही हैं। सरकार के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। बातचीत के अगुवा वही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आर्थिक पहलुओं पर सहमति बनाने में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिशन समझौते में जुड़ गए हैं। किसानों से उनका पुराना नाता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी कवायद में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। बड़े फैसले उन्हीं की सहमति से हो रहे हैं। सरकार ने अनेक चरणों में वार्ता की है, विषयवार वार्ता की है और इस बात की कोशिश की है कि वो समाधान हो जाए। जब समाधान पर किसान नहीं आ पाए तो सरकार ने खुद व खुद उनके तमाम सारे वक्तव्य को संजोकर और उसमें से जो निचोड़ उनकी परेशानी के रूप में दिखाई देता है, उसका समाधान कैसे होगा, इसका एक लिखित प्रस्ताव भी किसान यूनियन के पास भेजा है। पंजाब के किसानों की एक ही मुद्दा है कि एपीएमसी जाएगी नहीं ना। तो मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंच रहा है, दोनों पक्षों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों की चुनौती ये है कि लंबे वक्त तक आंदोलन की आग बरकरार कैसे रखी जाए, तो सरकार की बेचैनी ये कि किसानों के विरोध से कहीं राजनीतिक नुकसान न हो जाए। दिल्ली से कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।